हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुबोध कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल मैथ्स ज्ञान पर। और आपको ये पता होगा कि अभी हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का क्लास अभी कर रहा है ना। अभी जो रेगुलर है वो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर लेके आ रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्री का वीडियो लेके आ रहे हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री में आप लोग जो टॉपिक अभी जो ट्रिगोनोमेट्री चल रहा है उसमें आप लोग देखे हैं। सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन देखे थे, डिफिनीशन के बाद हम लोग पाइथागोरस थ्योरम देखे हैं, उसी से रिलेटेड कुछ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो देखे, फिर हम आपको फार्मूला देखे। तो फार्मूला का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट मतलब हो गया। आपको आज थर्ड पार्ट है ना, आज आपको हम थर्ड पार्ट लेके आए हैं फार्मूला। और ये फार्मूला आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए। ये फार्मूला आपको सबसे ज्यादा यूज होता है, समझ में आ रहा है ना। तो सबसे पहले फिर से हम एक बार आपको याद दिला दे, समझ में आ रहा है ना। कुछ खास नहीं है, ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला हम आपको बार-बार बोलते हैं, कभी भी याद करने का जरूरत नहीं है। अगर मेरा जो लेक्चर होगा उस लेक्चर को आप लोग रेगुलर अटेंड कीजिएगा तो कभी भी ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला आपको याद करने का कोई जरूरत नहीं है। हम आपको बार-बार ये बात बोलते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला को रटा नहीं जाता, उसको समझा जाता है। अगर आप समझ गए तो हमेशा के लिए याद रहेगा। हाँ, बट आपको ये काम करना है कि जो भी क्वेश्चन बताते, जो भी फार्मूला बताते, उस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको बनाना चाहिए, समझ रहे हैं ना। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बताइएगा, जैसे जैसे फार्मूला यूज होगा वैसे वैसे आपका फार्मूला दिमाग में सेट हो जाएगा, समझ रहा है ना। और जो एक से दो बार अगर जो सेट हो गया तो जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा, समझ रहा है ना। तो आपको जिंदगी कहने का मतलब होता है कि तब तक आपका पढ़ाई है ना, पढ़ाई से रिलेटेड आपका तब तक चलेगा ना, तब तक आप नहीं भूल पाइएगा, समझ रहे हैं ना। तब तक इसका यूज होते रहेगा, तब तक इसको नहीं भूल सकते हैं आप लोग। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, आज को फॉर्मूला बताने से पहले हम आपको एक बात और बता दे कि जैसे सबसे पहले चीज तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए। क्या समझ में आना चाहिए कि जो ट्रिगोनोमेट्री का जो लेक्चर होता है, समझ रहे हैं ना, उसमें सबसे ज्यादा आपको हमेशा यही बात सुनिएगा, साइन कोस्टेन, साइन कोस्टेन। हम आपको बोलते भी रहते हैं, एक साथ से बोलिए साइन कोस्टेन और दूसरा बार में बोल दीजिए कति कॉट सेक कोसेक। क्या बोल दीजिएगा? कॉट सेक कोसेक, कॉट सेक कोसेक, साइन कोस्टेन कॉट सेक कोसेक, समझ रहे हैं ना। तो आपको यहाँ पे होता है साइन कोस्टेन और यहाँ पे होता है कॉट सेक कोसेक, समझ में आ रहा है। इधर से जाएंगे, इधर से फिर वापस आ जाएंगे, समझ रहे हैं। इधर से जाएंगे फिर इधर से वापस आ जाएगा। साइन कोस्टेन कॉट सेक कोसेक। तो साइन का उल्टा कॉस है, कॉस का उल्टा सेक, tan का उल्टा कॉट। इस तरह से आपको याद रखना था, समझ रहे हैं। बट आज हम लोग जो देखेंगे उसमें थोड़ा सा अलग तरीका से याद रखना है। आपको एक ट्रिक और हम बताएंगे। अब दूसरा जो लेक्चर होगा, एक लेक्चर में हम आपको पूरा फार्मूला याद करने का एक और ट्रिक बताएंगे। बट आपको यहाँ पे दूसरा ट्रिक से फार्मूला याद रखना है। कोई अगर आपसे पूछेगा कि साइन का रिलेशन, साइन का रिलेशन पर याद रखिएगा। देखिए उल्टा अपोजिट आप लोग समझ गए ना, अपोजिट आप लोग समझे क्या कि साइन का अपोजिट कॉस है, कॉस का अपोजिट सेक और tan का अपोजिट कॉट। यहाँ पे आप अपोजिट समझे, क्या समझे हैं? अपोजिट। यहाँ पे आप क्या समझे? अपोजिट। यहाँ पे रिलेशन समझना है। तो साइन का रिलेशन किससे होता है? कॉस से। साइन का रिलेशन किससे होता है? कॉस से। और tan का रिलेशन अगर कोई पूछेगा तो इसका बोल दीजिएगा सेक से। और कॉट का रिलेशन अगर आपसे कोई पूछेगा तो बोल दीजिएगा कोसेक से। याद रखिए, समझ में आया? देखिए समझ लीजिए। फिर साइन का रिलेशन कॉस के साथ, साइन का रिलेशन कॉस के साथ, tan का रिलेशन सेक के साथ और कॉट का रिलेशन कोसेक के साथ। याद रखिए आप, साइन का रिलेशन कॉस के साथ, tan का रिलेशन सेक के साथ और कॉट का रिलेशन कोसेक के साथ। अब कहिएगा कि सर क्या होता है यार? देखिए हम आपको बताते हैं ना क्या होता है, जो समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। रिलेशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहला रिलेशन में आपको ये बात याद रखना, सबसे पहला कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? 1 होता है। इसको जस्ट हम अभी आपको प्रूव करके बताते हैं, समझ में आ रहा है? देखिए फिर समझिएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? 1 होता है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर में कितना होता है? 1। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दोनों बात क्या है? सेम है। आप लोग a प्लस बी लिखिए या b प्लस a लिखिए, इसमें कोई अंतर नहीं है।
जोड़ में रहता है तो इसको आगे पीछे हम लोग लिख सकते हैं, इसका ऑर्डर बदल के लिख सकते हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। बट घटाव में रहता तो इसका ऑर्डर बदल के नहीं लिख सकते हैं। वैसे लिखने पर इसमें चिन्ह क्या हो जाता है, अंतर हो जाता है। जैसे 4 + 3 लिखेगा फिर भी 7 आएगा, 3 + 4 लिखेगा फिर भी 7 आएगा। बट अगर 4 - 3 दीजिएगा तो 1 आएगा, बट 3 - 4 दीजिएगा तो -1 आएगा। तो प्लस में आप ऑर्डर बदल के लिख सकते हैं, बट माइनस में उसका ऑर्डर बदल के नहीं लिख सकते हैं, याद रखिए। तो यहाँ पे प्लस था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और यहाँ पे क्या है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दोनों बात क्या है, सेम है। इसमें कोई अंतर नहीं है, इसको पहले लिख दीजिए, इसको बाद में लिख दीजिए। अब कहिए क्या सर इसको प्रूफ कर सकते हैं आप? तो बिल्कुल कर सकते हैं, इसको हम आसानी ढंग से प्रूफ कर सकते हैं। देखिए आइए समझिएगा, देखिए समझिएगा, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। देखिए सबसे पहला काम क्या करना, सबसे पहला काम कि भाई इसको जो प्रूफ करेंगे है ना, तो प्रूफ करेंगे तो LHS हो गया, हम लोग लिख लेंगे फ्रॉम LHS। LHS क्या है, LHS है ना। तो LHS में आपके पास क्या है जो बताइए, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, यही ना, sin स्क्वायर थीटा प्लस में क्या है cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए समझिएगा, देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, sin थीटा हम आपको बोले हुए थे ना, याद कीजिए। इससे पिछला लेक्चर में आपको एक और बात हम बताए हुए थे, क्या बोले हुए थे जो आपको दिमाग में होना चाहिए, नहीं है तो फिर हम आपको बता देते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, क्या बोले हुए थे, याद कीजिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, बोले थे ना, याद आपको होना चाहिए ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो यहाँ पे क्या होता है जो समझिएगा, P/H हम बोले हुए थे, P/H किसका फार्मूला, sin थीटा का, B/H किसका फार्मूला, cos थीटा का, और P/B किसका फार्मूला, tan थीटा का। ये आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। देखिए याद क्या मतलब, याद हो जाएगा ना, आप 2 से 3 बार रिपीट कीजिएगा, याद हो जाएगा। P/H किसका फार्मूला, sin थीटा का, B/H किसका फार्मूला, cos थीटा का, P/B किसका फार्मूला, tan थीटा का। यहाँ पे हमको sin थीटा का वैल्यू डालना है, तो sin थीटा का क्या होता है, P/H। अब आपको एक और बात यहाँ पे हमको बताना पड़ेगा, कुछ कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे आपको हमको समझाना पड़ेगा। क्या समझाना पड़ेगा जो समझिएगा, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। देखिए जैसे आप लोग क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं x के होल स्क्वायर आता है, तो आप लोग सीधा यहाँ पे क्या लिख देते हैं, x स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। उसी तरह से अगर sin a के होल स्क्वायर रहेगा तो यहाँ पे आप ऐसे नहीं लिखिएगा sin a स्क्वायर, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये लिखना गलत है, ऐसे नहीं लिखिएगा, यह लिखना बिल्कुल गलत है। इसको कैसे लिखा जाता है, sin स्क्वायर, sin स्क्वायर a, मतलब कहने का सेंस होता है a जो है, a जो समझ रहे हैं, ये एंगल है, a एंगल है, एंगल पर कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, एंगल पर कभी भी कोई भी हम लोग जो कैलकुलेशन होता है वो नहीं करते हैं, एंगल हम लोग साइन का कैलकुलेशन करते हैं। तो sin a का होल स्क्वायर रहेगा तो इसे क्या लिखिएगा, sin स्क्वायर a। उसी तरह से अगर ये sin a के अगर ये होल क्यू रहेगा तो इसे क्या लिखिएगा, sin क्यू a। बट एक बात और याद रखना है, अगर ये बाय चांस अगर ये sin a के पावर -1 होगा, sin a के पावर -1 होगा, तो sin इनवर्स -1a नहीं लिखिएगा, ये भी लिखना क्या है, गलत है। तो याद रखिएगा, ये ऐसा तभी होगा जब पावर में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पावर पॉजिटिव होगा तो इस तरह का बात लिखिएगा, पावर अगर नेगेटिव होगा तो इस तरह का बात नहीं लिखा जाता है, इस तरह का बात नहीं लिखा जाएगा। समझ में आ रहा है ना, यह -1 के लिए कदापि संभव नहीं होता है। यह आप लोग हायर क्लास में जाइएगा, है ना, तो इसको पढ़ा जाता है sin इनवर्स a, और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन हम लोग को 11 12 में पढ़ना है ना, 12 का नॉर्थ बेस में हम लोग को पढ़ना है। तो इसीलिए आप लोग को एक कॉन्सेप्ट हम आपको बता दिए कि भाई अगर ये sin थीटा का होल स्क्वायर रहेगा तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा। अब चलिए समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए अब यहाँ पे समझिएगा, sin स्क्वायर थीटा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं sin थीटा के होल स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा के होल स्क्वायर। अब आपको क्या यहाँ पे समझना है
कि साइन थीटा का फॉर्मूला अभी जस्ट हम बताए थे, साइन थीटा का फॉर्मूला p बाई एच और cos थीटा का फॉर्मूला b बाई एच बोले थे ना। क्या होता है, बोले थे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, बोले थे ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल बोले हुए थे ना। तो याद रखिएगा इसको, हम साइन थीटा के जगह पर क्या डाल देंगे, p बाई एच, तो p बाई एच के होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या डालेंगे b बाई एच, तो b बाई एच के होल स्क्वायर। ठीक, अब आगे बढ़िएगा तो आपके पास यहाँ पे हो जाएगा p स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा b स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। ठीक है, चलिए आइए देखिए समझिएगा, आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे p स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। अब देखिए क्या काम करेंगे, यहाँ पे भी एच स्क्वायर है, यहाँ पे भी एच स्क्वायर है, हम दोनों जगह का एच स्क्वायर को क्या कर देंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम दोनों का लेंगे तो एच स्क्वायर का एलसीएम एच स्क्वायर, यहाँ से डिवाइड कीजिएगा एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा p स्क्वायर, तो p स्क्वायर क्या हो जाएगा p स्क्वायर, समझ रहे हैं ना। फिर यहाँ से एच स्क्वायर डिवाइड कीजिएगा, फिर एच स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा b स्क्वायर। और आपको फिर से एक बार बता दे कि हम आपको बोले हुए थे, याद कीजिए है ना, राइट एंगल मतलब pbh में रिलेशन, क्या बोले हुए थे, pbh में रिलेशन। तो pbh में रिलेशन आपको पता होगा कि भाई p स्क्वायर जो b स्क्वायर बराबर क्या होता है h स्क्वायर, जिसमें सबसे बड़ा क्या होता है h स्क्वायर, सबसे बड़ा क्या होता है एच स्क्वायर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्व बोलते हैं। सबसे बड़ा साइड क्या होता है, सबसे जो लॉन्गेस्ट साइड होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, कर्व होता है, एच होता है ना। तो एच स्क्वायर का फॉर्मूला पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हम बोले हुए थे सबसे जो बड़ा होता है, सबसे बड़ा क्या होता है एच स्क्वायर को लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बोले थे पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर तो छोटा होता है, तो बोले थे बड़का में से छोटा घटा दीजिए, तो बड़का क्या होता है एच स्क्वायर में से घटा देंगे बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब समझिएगा पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर के जगह पर एच स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, कैंसिल हो गया तो कितना, कैंसिल हो गया तो कितना हो गया 1। देख लीजिए प्रूफ हो गया, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 मिनट, और कुछ स्टूडेंट बोलते कैसे रहते हैं कि सर इसको प्रूफ करने के लिए जो हम आपको बताते हैं समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, देखिए समझिएगा। जैसे आप लोगों को समीकरण है ना, इक्वेशन का आप लोगों को रूल पता होगा, इक्वेशन का रूल हम आपको बार बार बताते हैं कि जैसे इस साइड में अगर जो प्लस रहेगा और यह इसको बोलते हैं बॉर्डर या इक्वेशन बोला जाता है, बराबर का चिन्ह इसको बोला जाता है, तो बोले थे प्लस बॉर्डर के उस साइड आता है तो क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। बिल्कुल सही है, ये बात आप लोग भी जानते होइएगा, शुरू से ही बात पढ़ते होइएगा। अब देखिए जैसे फॉर्मूला क्या आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू आया वो कितना आया 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आ गया 1। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 आ गया, यहाँ पे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को रोकेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आया, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया 1 माइनस कितना cos स्क्वायर थीटा। अब फिर यहाँ पे देखिएगा cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। समझ रहे हैं ना। तो देखिए कुछ स्टूडेंट क्या बोलते रहते हैं जो समझिएगा, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। देखिए कुछ स्टूडेंट बोलते रहते हैं सर कि जैसे मान लेते हैं आप ये बात फार्मूला जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा, क्या साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला आप क्या जानते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अभी जस्ट हम आपको निकाल के बताए थे, तो आपको क्या प्रूफ करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्रूफ करना है ना। तो देखिए क्या काम कीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या आप डाल दीजिएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो हम डाल दिए 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब फिर क्या आएगा प्लस में कितना cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट गया तो 1। प्रूफ नहीं हो गया, बट इस विधि से प्रूफ करना आपका गलत है। इस विधि से प्रूफ करना आप गलत है। क्यों आप गलत है जो हम आप बताते हैं, जो ध्यान दीजिएगा। आप बताइए यह जो फॉर्मूला आया इसी को आधार मान के आया है, यह जो फॉर्मूला आया है जो इसी को आधार मान के आया है, तो तब तक ये फॉर्मूला नहीं प्रूफ अगर कीजिएगा तब तक ये फॉर्मूला कहां से बोलेगा।
समझ रहे हैं ना। इसीलिए इसको इस तरह से प्रूव करना गलत है, आप इस ढंग से प्रूव कभी भी मत कीजिएगा। इसको प्रूव करने के लिए यही विधि हमेशा लगाइएगा, ठीक है। तो हम चलिए हम कुछ और आगे बढ़ते हैं। देखिए समझिएगा, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। पहला कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर कीजिए। तो क्या हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में कितना है 1 है। हम यहां से सबसे पहला साइन स्क्वायर थीटा को रखेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू उधर जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और कभी कभी आप ये भी देखिएगा ये स्क्वायर को भी वही साइड में ले जाता है, तो हम बोले हुए थे स्क्वायर वही साइड में जाएगा, बॉर्डर पार जाएगा तो क्या चढ़ जाएगा रूट से हट जाएगा, तो हो जाएगा आपके पास साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या कोई प्रॉब्लम समझ में आया? कहीं से भी कोई दिक्कत है, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट कीजिए। और अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो आप लोग कंजूसी मत कीजिएगा, इसको जरूर लाइक कीजिएगा और अपना जो फ्रेंड्स है, जो अपना दोस्त है उसमें शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब देखिए पहला हो गया साइन स्क्वायर थीटा को रोके हैं। अगर जो इसी में अगर जो कॉस स्क्वायर थीटा को रोकते, तो कॉस स्क्वायर थीटा को अगर जो आप रोकते तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये साइन उधर चला जाता, बॉर्डर के पार वही साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर जो cos थीटा बराबर अगर जो आप बोलते तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ आया ना। तो आपको ये बात दिमाग में रखना है कि जो भी फार्मूला अगर जो आपसे याद तो खर करना ही नहीं, अगर आपसे अगर जो समझ में नहीं आया, आपको अगर जो समझ में नहीं आता है तो उसको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, नहीं तो खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। अगर जो खुद से बन जाएगा समझना है ना तो और अच्छी बात है। अब 1 मिनट और देखिए, अगर जो बाई चांस इतना बराबर इतना प्रूफ कर देगा करने के लिए तो इसको एक और तरीका से भी हम बना सकते हैं। अब कहिएगा कि सर कैसे एक और तरीका से बनाते हैं, तो चलिए हम फिर देखते हैं, आते हैं हम लोग इसको मिटाते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, प्रूव दैट क्या कह देगा, प्रूव दैट समझना है ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में कितना cos स्क्वायर थीटा। तो इसमें बहुत सारा जो स्टूडेंट है ये सीधा डायरेक्ट बोलेगा ये तो फार्मूला है, ये तो फार्मूला है, फार्मूला का प्रूफ कैसे होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा प्रूफ करना है। तो आप एक जिद में या आप एक गलत फहमी मत रहिएगा कि इसका प्रूफ नहीं होगा, आराम से प्रूफ होगा, बहुत ही आसानी ढंग से प्रूफ कर सकते हैं। और यह फार्मूला है या नहीं है जो साबित भी हो जाएगा। चलिए हम इसको LHS से प्रूव करते हैं, कभी से LHS से। तो लिखेंगे फ्रॉम LHS, क्या लिखेंगे फ्रॉम LHS। LHS में क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम क्या काम करेंगे 1 साइन स्क्वायर थीटा को हम बोले हुए थे, आप क्या लिख सकते हैं साइन थीटा के होल स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए थोड़ा सा हम इधर लिख लेते हैं, इधर रहेगा तो फिर दोबारा बाद में लिख लेंगे ताकि प्रूफ हो जाएगा। तो 1 माइनस इसको लिख देंगे साइन थीटा के कितना लिख देंगे होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है। अब काम क्या होना चाहिए 1 माइनस साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू याद कीजिए क्या होता है p/x। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है p/x। तो साइन थीटा के जगह पर हम डाल देंगे p/x के होल स्क्वायर। क्या डाल देंगे p/x के क्या होल स्क्वायर। अब देखिए अब आगे चलिएगा तो 1 माइनस है ना, इसको क्या लिख दीजिएगा p के स्क्वायर और बट्टा में कितना h के स्क्वायर। p के स्क्वायर बट्टा में कितना h के स्क्वायर, न है बट्टा में कुछ होता कितना है 1 है। अब देखिए समझिएगा, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। देखिए 1 और h स्क्वायर का एलसीएम कितना हो जाएगा h स्क्वायर। 1 और h स्क्वायर का एलसीएम कितना हो जाएगा h स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना। 1 से हम डिवाइड करेंगे तो 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा h स्क्वायर। तो हम लोग क्या लिखेंगे h स्क्वायर और माइनस में कितना p स्क्वायर। समझ में आया। अब देखिए h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा p स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको हम बताए थे कि सबसे जो बड़ा साइड होता है वो h स्क्वायर होता है, और h स्क्वायर का फार्मूला जानते हैं p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। क्या होता है p स्क्वायर जोड़ कितना होता है b स्क्वायर। अगर जो इसमें p स्क्वायर को इधर कार्य खींच लिया जाएगा, p स्क्वायर को इधर एक मिनट p स्क्वायर को इधर खींच लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर होगा।
एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर। कहने का मतलब है कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर। हम इस चीज को लिख सकते हैं बी बाई एच के होल स्क्वायर, लिख सकते हैं b बाई एच के होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि b बाई एच होगा जो किसका फॉर्मूला होगा, cos थीटा का। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कितना, cos थीटा के होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, cos थीटा का होल स्क्वायर। cos थीटा का होल स्क्वायर मतलब कितना, cos स्क्वायर थीटा। क्या यह देखिए तो आया कि नहीं, आया या नहीं। तो ये आपका आ गया, क्या क्या आपका आ गया है, ये तो एलएचएस से ले रहे थे, आरएचएस आ गया, प्रूफ समझ रहे हैं। तो इस तरीका से आप बना सकते हैं और वहां पे ये मतलब थोथोलॉजी नहीं करना है कि हाँ ये फार्मूला है इसका प्रूफ नहीं हो पाएगा, ये फार्मूला है ये प्रूफ नहीं होगा। नहीं, देखिए आप कभी भी ये बात दिमाग में हटा दीजिए कि इसका प्रूफ नहीं होगा, उसका प्रूफ हो सकता है कि बाई चांस उसका प्रूफ नहीं आप जानते हैं, उसका प्रूफ तो है बट उसका प्रूफ नहीं जानते हैं। तो इसीलिए कभी भी ये जिद में मत रहिएगा कि इसका प्रूफ नहीं होता या उसका प्रूफ नहीं होता। कुछ आप भी नहीं जानते होइएगा, कुछ हम भी नहीं जानते हैं। कोई भी ज्ञान में एक्सपर्ट नहीं होता, कोई भी ज्ञान में परिपूर्ण नहीं होता। ज्ञान हमेशा एक दूसरे से क्या होता है, बांटते मतलब सीखते चला जाता है, समझ आएगा। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग इतना ही पे स्टॉप करते हैं, फिर हम आपको मिलते हैं अगले फॉर्मूला के साथ अगले दिन। तब तक आप लोग बने रहिए मैथ्स ज्ञान के साथ। धन्यवाद।